व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है जी MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज़। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अभी लेक्चर 1 आया है या 2 आया है, पता नहीं नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को आपकी सपोर्ट से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर उसके थ्रू ही मैं इस सीरीज़ को फाइनल तक लेके जाऊँगी। ओके जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी लेक्चर नंबर 2 को, जो कि है जी ट्रुथ टेबल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हम लोगों ने स्टेटमेंट्स जो हमारे पास है, जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उस थ्रू उसके मुताबिक हमारे पास जो ये स्टेटमेंट्स हैं हमने इनको किस तरह से आज सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ये है जो कि है टिल पी हैड क्यू। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह का होगा। हम सबसे पहले एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। आपने ट्रुथ टेबल किस तरह बनाना है, आपने पहले देखना होता है कि आपके जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। मेरे पास यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए 2 का जो टेबल है वो 4 रोज़ में बनेगा। मतलब 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। अब आप देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो हम 2 वेरिएबल्स को ही लेंगे। ठीक है, यही हमारे मेन वेरिएबल्स होंगे पी और क्यू, और इसका हम एक टेबल बना लेंगे, ट्रुथ टेबल। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। ओके जी, अब आप देखिए एक्सप्रेशन में ही आप देखिए हमारे पास ओनली पी नहीं है, हमारे पास विल पी है, मतलब निगेशन पी है, मतलब पी का उल्ट है। ये जो हमारे पास पी की वैल्यू दी गई है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका उल्ट भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन में आपको सारा उन्होंने क्या नाम है किया हुआ है जाहिर। इसलिए हम लोग इस इधर एक निगेशन पी भी ले लेंगे, विल्ड पी जिसको हम कहेंगे। यहाँ पे ट्रू था, यहाँ फॉल्स हो गया, उल्ट हो गया। यहाँ पे भी ट्रू था, यहाँ फॉल्स हो गया, मतलब उसका हम लोगों ने ओपोजिट ले लेना है। निगेशन में हमने यही देखा था ना, जो हमारे पास रियल स्टेटमेंट होगी इसका हमने ऑपोजिट कर देना होता है, तो ये अब हमने वही किया। अब उन्होंने कहा है कि निगेशन पी और क्यू का हम लोगों ने एंड यानी कि फाइंड करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम लोग पी और क्यू नहीं लेंगे, हम निगेशन पी और क्यू लेंगे। जो हम लोगों ने ये बनाया हुआ है विल पी, इसको हम लेंगे एंड क्यू। ये हमारे पास मिड में सिंबल है हैड, जो एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इनको आपस में करेंगे, तो जब एंड में हमने देखा था अगर हमारे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो देन वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। यहाँ पे देखें दोनों एक्सप्रेशन जो है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। इसको पहले देखें, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो इस वजह से ये फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। यहाँ पे भी देखें एक फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो ये भी हमारा फॉल्स आएगा। यहाँ देखें ये भी हमारा ट्रू है ये भी ट्रू है, मतलब दोनों हमारे जो एक्सप्रेशन है, दोनों हमारी जो अमाउंट्स है मतलब वो ट्रू है, तो इसलिए हमारा ये भी ट्रू, ये ट्रू होगा। उसके बाद इधर देखें तो ये हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है और ये फॉल्स है, इस वजह से ये भी फॉल्स होगा। कुछ इस तरह से हम टेबल्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सब जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो कुछ यूँ है जी, निगेशन पी हैड क्यू और निगेशन आर। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, 3 वेरिएबल्स लेंगे, पी क्यू आर ले लिए हम लोगों ने। और अब देखेंगे किस किस के साथ निगेशन है। पी के साथ निगेशन का साइन है, ठीक है, और आर के साथ निगेशन का साइन है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 का हमारे पास कितना वो आता है, हमारे पास यहाँ पे आती हैं 8 रोज़ आती हैं 3 की। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 का जब हम लोग 3 पावर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा हो गया ज़्यादा बड़ा हो गया। 2 की जब हम 3 पावर दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास यहाँ पे आएंगी 8 रोज़, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रोज़ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब कंप्लीट आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास पी की हम लोगों ने वैल्यूज़ ले लिए, क्यू की ले लिए, आर की ले लिए। ये आपने जिस तरह से बाइनरी डिजिट्स को पढ़ा हुआ है उसी तरह से ये ट्रू फॉल्स भी अप्लाई हुआ है। अब ये देखें हम इस वैल्यू का उन्होंने एक हमारे पास निगेशन पी दिया हुआ है और एक हमें दिया हुआ है जी निगेशन आर। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले अब निगेशन आर ले लिया क्योंकि साथ ही था तो ये इजी रहा हमारे लिए। अब ये देखें निगेशन आर में जो हमारे पास आर की वैल्यू वो उल्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स हो गई है, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू हो गई है, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब ये सारी जो है उल्ट हो गई है। इसी तरह से हम पी को भी कर लेंगे, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, फिर ट्रू है फिर फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारी नीचे तक सारी वैल्यू जा रही है। अब देखें, अब इन्होंने हमें एक्सप्रेशन में जो चीज़ बताई हुई है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। हमेशा हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो है क्यू और निगेशन आर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्यू ये आर के सिंबल को हम क्या कहते हैं, वेल कहते हैं, क्यू वेल
विल्ट आर। अब जब हम लोग इन आर में हमने आर के एक्सप्रेशन में हमने देखा है, अगर हमारे पास एक भी वैल्यू ट्रू हो तो वो हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अब हमारी ये वाली क्या नाम है लाइन है, क्यू वाली, और ये है निगेशन आर वाली। अब हम यहाँ देखेंगे कि और में एक भी चीज़ ट्रू आई तो वो क्या वैल्यू हमारी क्या होती है जी, ट्रू होती है। यहाँ देखें इनमें दोनों में कोई ट्रू है, यस, एक ये ट्रू है, ये एक ट्रू, ये फॉल्स है, ठीक है, ये एक ट्रू है इसलिए ट्रू हो गया। देन अगेन देखें कि ट्रू है इसलिए अगेन ट्रू हो गया, ये देख रहे हैं आप। अगेन यहाँ पे देखें फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, एक भी ट्रू नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से आपने इस एक्सप्रेशन को भी किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको लेके आपने किया, ठीक है, क्यू और निगेशन आर को लेके किया आपने, ठीक है। अब इसी तरह से जब हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब हम पूरे को सॉल्व करेंगे कि ये ब्रैकेट वाला हम ये ले लेंगे और निगेशन पी ले लेंगे, मतलब अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। समझ आ गया ना आपको, इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एंड का सिंबल है, एंड के सिंबल में अगर बोथ ट्रू है तो फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे देखें ये सारा फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स है। यहाँ पे देखें ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू है, ट्रू आ गया। यहाँ पे देखें ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बोथ ट्रू नहीं है, और यहाँ पे बोथ ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इट्स सो सिंपल, बहुत ईजी है। आता है जी हमारे पास ये टेबल, ये मैंने बनाया नहीं था, मुझे ये था मैं आपके सामने ही बनाऊंगी आपको समझाते हुए। अब देखें अगेन आप स्टेटमेंट में देख लें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, हम पी और क्यू ले लेंगे। और अभी हम देखें ना सिंगल वेरिएबल में हमारे पास कोई भी किसी के साथ भी निगेशन नहीं है, ठीक है, किसी से निगेशन नहीं लेंगे। हम पहले इनकी वैल्यू को लिख लेंगे, क्या ये हमने लिख ली। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बेशक आप इसको सॉल्व कर लें, बेशक आप इसको सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि ये हमें दो दफ़ा सॉल्व करनी पड़ेगी। एक दफ़ा हमें सिंपल मतलब इस निगेशन वाले साइन को हटा के, और एक दफ़ा मतलब हटा के, और एक दफ़ा इसके साथ इस साइन के साथ। तो हम लोग पहले इसको सिंपली फाइंड कर लेते हैं, पी हैड क्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पी हैड क्यू में जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू है, अदरवाइज़ क्या है जी, फॉल्स है। अब देखिए हमें कहा गया है पी हैड क्यू का निगेशन लेना, तो अब हम इसका यहाँ पे निगेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे विल्ड कर लेते हैं, विल्ड कहते हैं इसको। अब क्या विल्ड में क्या होता है कि हम इसका उल्ट ले लेते हैं, जहाँ पे ट्रू था वहाँ फॉल्स कर दिया, जहाँ फॉल्स था वहाँ ट्रू कर दिया। अब हम इस वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको फाइंड करते हैं पी वेल क्यू को, मतलब पी और क्यू को। आर को हम क्या कहते हैं, वेल, और एंड को हम कहते हैं हैड, ठीक है, और निगेशन के साइन को हम क्या कहते हैं, टिल्ड। समझ आ गई। एंड को हम कहते हैं हैड, और को हम कहते हैं वेल, निगेशन के साइन को हम क्या कहते हैं, टिल्ड कहते हैं हम लोग। अब देखें यहाँ पे पी वेल क्यू है, अब हम इनको आपस में करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में करेंगे। और पी वेल क्यू में क्या होता है कि एक भी ट्रू होगा तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये ट्रू है, इन दोनों में देखें ये वाला ट्रू है पी, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। यहाँ पे क्यू ट्रू है तो ट्रू हो गया, यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अब हमने ये जो दो एक्सप्रेशन हैं पी वेल क्यू, ठीक है, और निगेशन पी हैड क्यू, इन दोनों का एंड फाइंड करना है, हैड फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, पी और क्यू निगेशन पी हैड क्यू, मतलब इन दोनों को आपस में कर लेते हैं। मिड में क्या साइन है हमारे पास, हैड है, ठीक है, मिड में हमारे पास क्या है जी, हैड है। तो अब हैड का क्या मतलब होता है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है। अब ये देखें इन दोनों में से एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स है, दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू, और एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। बेसिकली ये टेबल आपके सामने सोल्व करने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए आपने वैल्यूज़ को ऊपर किस तरह लेके सोल्व करना है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं इसको पहले से भी सोल्व कर सकती थी ताकि टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम होता, लेकिन बेसिकली इसका मकसद यही था। उसके बाद बगैर टाइम किए हम आगे आते हैं कि यूजेज ऑफ आर इन इंग्लिश। अब हम लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अलजबरा में भी देखा हम लोगों ने आर किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या रोल होता है। इंग्लिश में इसका ये रोल होता है कि जब आपके पास चांसेस होते हैं, जब आप तकरीबन 3-4 चीज़ों की चॉइस दे देते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आई शैल बाय अ पेन और अ बुक, ठीक है, मैं पेन को खरीदना चाहती हूँ या बुक को खरीदना चाहता हूँ। और आप ये भी कह सकते हो मैं पेन भी लेना चाहती हूँ और बुक भी लेना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब इसमें आपके 3 to 4 चांसेस होते हैं कि आप एक चीज़ भी मांग रहे हो, या एक चीज़ मांग रहे हो, या दोनों चीज़ें मांग रहे हो। तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पी वेल क्यू, ठीक है। उसके बाद अगर देख लें एक्सक्लूसिव और क्या है, अब हमारा मेन काम था एक्सक्लूसिव आर को समझना। एक्सक्लूसिव आर होता है कि आप सिर्फ क्या ना पी और क्यू होता है बट नॉट बोथ, मतलब आपकी सिर्फ एक चीज़ होती है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे आप कहते हो टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद, मतलब कल के दिन मैं या तो लाहौर में हूँगा या इस्लामाबाद में हूँगा। अब आप देखें, अब एक टाइम में आप ना लाहौर हो सकते हैं ना इस्लामाबाद, मतलब दोनों में से एक जगह पे हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पी में होंगे या लाहौर में होंगे या क्यू में होंगे, मतलब या इस्लामाबाद में होंगे, पी और क्यू दोनों में नहीं होंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आर का सिंबल ये है कि प्लस है,
और उसको ऐसे सर्कल किया हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला ये है, बस अब ये फार्मूला देखें, आगे इसी फार्मूला की एक्सप्लेनेशन की गई हुई है। ओके जी, अब ये देखें हमारे पास एक्सक्लूसिव आर था पी, एक्सक्लूसिव आर क्यू, एक्सक्लूसिव आर का सिंबल ये है और इंक्लूसिव आर का सिंबल ये है, ठीक है, वी, जिसको वेल कहते हैं हम। अब ये देखें हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है जो आपने हमेशा याद रखना है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, पी हैड निगेशन क्यू वेल टिल्ड पी हैड क्यू, ठीक है। अब आपने इसी फार्मूले के थ्रू आपने इसको क्या नाम है ना इनिशियलाइज़ किया, इसको बनाया आपने किस तरह से कि सबसे पहले आपने इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है, निगेशन पी के साथ। देखें ऐसे ही किया ना, मिड में ये वेल का साइन ला के आपने निगेशन पी के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने इस पूरे को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया वेल का साइन ला के। उसके बाद आपने इन फार्मूलाज के थ्रू इन दोनों को जनरेट किया। अब इन दोनों को जनरेट आपने कैसे किया, ये देखें, ये है आपकी ब्रैकेट 1, ठीक है, ये आपकी क्या है ब्रैकेट 1, ये मैं जिसके नीचे ब्लैक लाइन लगा रही हूँ, ये है आपकी ब्रैकेट 1, ठीक है, और ये है ब्रैकेट 2, समझ आ गई। B1 ये है, B2 ये है, ब्रैकेट 1 और ब्रैकेट 2 का है। इन दोनों के थ्रू अब आपके ये दो फार्मूलाज इनिशियलाइज हुए। किस तरह से हुए ये देखें, आपका ये वाला ब्रैकेट ले लिया गया, P एंड वेल क्यू वेल निगेशन P, ठीक है। अब देखें P वेल टिल्ड P एंड किस तरह से ये आया कि हम लोगों ने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, समझ आ गई है। इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया और मिड में ये साइन चेंज हुआ है, एंड का आया, किस तरह से आया, क्योंकि पी को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो पी वेल निगेशन पी, और उसके बाद जब हम लोगों ने क्यू, ये एंड ऐसे ही आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने निगेशन क्यू को मल्टीप्लाई किया है निगेशन पी के साथ, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अब ये देखें जो पी वेल निगेशन पी है ना, ये हमेशा ट्रू होता है, इसलिए आप इसको छोड़ दें, ये मतलब आप समझें इसकी जगह 1 नहीं है कुछ भी है, ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, ट्रू होता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा निगेशन क्यू वेल निगेशन पी। अब इसी तरह से हम लोगों ने ब्रैकेट 2 को भी सोल्व किया है, तो हमारे पास देखें ये समराइज़ हो गया है, ये वाली ये समराइज़ हो गया। और यहाँ पे क्या किया जी, हमने जब इसका साइन बाहर निकाला है, एक को ही दे दिया है, तो ये वेल से हैट हो गया, मतलब ये भी उल्ट गया, चेंज हो गया। उसके बाद हमारा आता है जी लॉजिकल इक्विवेलेंस, होता है कि अगर आप किसी भी सिंगल वेरिएबल का डबल निगेशन करते हैं तो दोबारा सिंगल वेरिएबल ही आ जाता है। मतलब है कि सबसे पहले आप मैं स्टेटमेंट्स आपको समझा देती हूँ कि आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है आई एम हैप्पी, और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास, जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट है ना आई एम हैप्पी, एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट होती है लॉजिकल इक्विवेलेंस में, एक ही स्टेटमेंट होती है आई एम हैप्पी। और जब हम लोग इसका विल्ड करेंगे, टिल्ड करेंगे इसका, सॉरी टिल्ड करेंगे, और जब हम लोग मतलब कि इसको उल्टा देंगे, निगेशन लेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी, मतलब हैप्पी से नॉट में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा। अब जब हम इसको दोबारा इसको ही उल्टाएंगे, ठीक है, इसको जब हम दोबारा उल्टाएंगे तो ये अगेन बन जाएगा आई एम हैप्पी, ठीक है, नॉट से आई एम हैप्पी में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट बाहर की तरफ निगेशन है, इसका मतलब हुआ इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, मतलब ये सही नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। इसलिए उन्होंने कहा है निगेशन, अगर किसी भी स्टेटमेंट का, किसी एक स्टेटमेंट का अगर हम लोग डबल निगेशन करें तो हमारी क्या अगेन वही स्टेटमेंट आ जाती है। इसको अब हम टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं, वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ये टेबल है, मेरे पास एक ही स्टेटमेंट थी ट्रू और फॉल्स, या ट्रू, जाहिर सी बात है एक स्टेटमेंट है वो यहाँ ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जब हम लोगों ने इसका टिल्ड लिया, इसकी निगेशन की, तो ट्रू जो है हमारी फॉल्स में चेंज होगी, फॉल्स हमारी ट्रू में चेंज होगी। अब जब हम इसकी एक निगेशन तो हम लेंगे है ना, अब इस निगेशन की जब हम अगेन निगेशन लेंगे तो ये देखेंगे फॉल्स थी, ये ट्रू हो गई, और ये ट्रू थी, ये फॉल्स होगी। तो अब आप ये देखें डबल निगेशन जो हम लोगों ने दी है, तो वो क्या सिंगल जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके इक्वल आ गई ना। तो इसीलिए लॉजिकली इक्विवेलेंस ये है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट की आप डबल निगेशन करते हो तो वो अगेन वही स्टेटमेंट आ जाती है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल मैच। अच्छा, अगर हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं हमारी और वो आपस में मैच होते हैं उनके ट्रूथ टेबल, तो वो इक्विवेलेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट होगी वो। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है टिल्ड पी हैड क्यू एंड टिल्ड पी हैड टिल्ड क्यू, ये दो हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। अब इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस वो होता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जैसे एक ये है, एक ये एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, और इन दोनों एक्सप्रेशन का आंसर सेम होगा ट्रूथ टेबल बनाते हुए। मतलब अगर इसका सारा ट्रू है तो इसका भी सारा ट्रू होना चाहिए, जहाँ पे इसका फॉल्स है वहाँ इसका भी फॉल्स हो, जहाँ इसका ट्रू है वहाँ पे इसका भी ट्रू हो, ठीक है, ये भी हम टेबल बनाते हैं। तो फिर वो टेबल जो है क्या है, इक्विवेलेंस है। अगर ये इक्वल नहीं आता, अगर इनका आंसर सेम नहीं आता, तो इसका मतलब इज़ नॉट
ये इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंस में ये हमारे 3 साइंस आते हैं, ठीक है। इक्वल में हमारे 2 होते हैं, इक्विवेलेंस में हमारे 3 होते हैं। अब हम टेबल बना लेते हैं। अगेन देखें, इसमें 2 स्टेटमेंट है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, तो हम इकट्ठा ही टेबल बना रहे हैं जैसे आपका हैंडआउट्स में था पी और क्यू का। अगेन हम लोगों ने इसको ड्रा कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, इधर देख लें तो हमें निगेशन पी भी चाहिए, निगेशन क्यू भी चाहिए, जो हमने ले लिया है। अब ये मैंने आपको पीछे बहुत डिटेल से बताया किस तरह से आपने निगेशन पी और निगेशन क्यू लेना है, ठीक है। अब हम सिंपली आते हैं कि हम पहले इसको देखें। हमें ये सिंपल में भी एक वैल्यू चाहिए, मतलब पी एंड क्यू हमें चाहिए। पी एंड क्यू हम लेंगे, देखें जैसे आप पी एंड क्यू करेंगे तो दोनों में ट्रू है तो ट्रू है, एक में फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, फिर एक में फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, फिर दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। अब जब हम इसका अगेन निगेशन करेंगे तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, मतलब उल्ट गई है वैल्यू। अब अगर यहाँ पे आए हम लोग निगेशन पी एंड क्यू में, ठीक है, ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का आंसर आ चुका है, ठीक है। ये देखें जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये हमारी एक स्टेटमेंट का आंसर आ चुका है, और वो कौन सी है जी, ये वाली, इसका आ गया हुआ आंसर, ठीक है। अब हम लोगों ने इस स्टेटमेंट का आंसर निकालना है, मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। वो देखें जी हमारा आ रहा है जी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू से। अब हम इन दोनों का आपस में करेंगे, ये दोनों क्या है जी, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो इससे यहाँ आएगा फॉल्स, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों ट्रू थे। अब आप ये देखें, इन दोनों को आप देखें, यहाँ तो फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, ठीक है भाई, ये ट्रू, ये ठीक है वैल्यू हमारी, ये वाला हमारा ठीक है ये रो। लेकिन देखें यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो ये सेम नहीं आए, इसलिए हम इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे भी देखें ट्रू है, यहाँ पे भी फॉल्स है, इसको यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के आंसर्स सेम थे, ठीक है। अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू होना चाहिए था, या यहाँ फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स होना चाहिए था। जैसे ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ऐसे ही इन दोनों रोज को भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं है, आपको मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपको ज़रूर प्रॉपर्ली गाइड करूँगी उसके बारे में। ओके, अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दी और स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे सिंपली बात है कि डी मॉर्गन्स लॉ में अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड में है तो राइट हैंड साइड हमारी किस में आ जाती है जी, और में आ जाती है। आपने ए यूनियन बी में भी अगर देखा होगा कि हमारा अगर ए यूनियन बी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट था तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेपरेट आ जाता था और उल्ट जाता था, ठीक है, इंटरसेक्शन हो जाता था, मतलब ये सारा आपस में चेंज हो जाता था। इसी तरह से हमारा ये लॉजिकली भी आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो कंजंक्शन और डिसजंक्शन में भी ये चीज़ें आएंगी। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ईजी है, बस यूनियन की जगह हैड और इंटरसेक्शन की जगह समझ लें आप और को पढ़ रहे हैं, वेल को पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आप निगेशन को पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से उन्होंने और में भी कहा है कि द निगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एंड स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों का मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया वही सेम इधर भी है। अब ये टेबल जो है आपको आप खुद देखिएगा, आप खुद बताइएगा, खुद बनाइएगा इसको कि आपका ये टेबल ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा चलिए मैं ये आपको बता देती हूँ, टेबल आपको पता है सारा कैसे बनाना है, कैसे इसको सोल्व करना है, तो हम ये देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट का साइन है। तो ये देखिए हमारा इसका जो है ये आंसर आया हुआ है और इसका जो है ये आंसर आया हुआ है, तो हम देखते हैं ये सेम है क्या। ये देखें फॉल्स फॉल्स जी, दोनों सेम है, ये भी फॉल्स फॉल्स ये भी सेम है, ये भी फॉल्स फॉल्स ये भी सेम है, ट्रू ट्रू ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हुए, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हुए। अगर जैसे हमारा पीछे ये था जो हमारा एक फॉल्स, ये दोनों रोज हमारी ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर क्या कहा था कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, और यहाँ पे देखिए हमारा सारा सेम है, तो हमने इसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहा है, ठीक है, इस तरह से आपको पता चलता है। अच्छा जी, अब है हमारे पास एप्लीकेशन, ये इन्होंने इंग्लिश में भी बताई हुई है कि अगर आपको इंग्लिश में ही आपको हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो इंग्लिश में आपको स्टेटमेंट दे रहे, तो वो उन्हें कहेंगे जी हमें इसको लॉजिकली आप इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो आपने फंक्शन पढ़े हैं एंड नॉट उसमें करके दिखाएं, ठीक है। अब ये देखें द फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हार्ड, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारा और होगा तो हम उसको एंड में चेंज कर देंगे, ठीक है, और अगर हमारी वो रियल स्टेटमेंट है मतलब पी है तो हम उसको उल्टा देंगे, निगेशन पी कर देंगे, और अगर हमारी क्यू है तो हम उसको निगेशन क्यू कर देंगे। ऐसे ही हमने पढ़ा था ना, तो इसमें भी ऐसे ही है। देखिए हमारे पास जो हमें उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है वो है द फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हॉट। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसका उल्ट चला जाना है, इक्वल के उस तरफ जाके हम लोगों ने इसका उल्ट चल जाना है, जो हो जाएगा द फैन इज नॉट स्लो, हो गया ना उल्ट, और की जगह क्या लगा देंगे हम, एंड लगा देंगे, एंड इट इज़ नॉट वेरी हॉट, ये भी हो गया उल्ट, तो ये हमारी सेम ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब देखें इन इक्वालिटीज़ एंड डी मॉर्गन्स लॉ, मैथमेटिक्स में अगर आपकी आ जाए कोई वैल्यू तो आप उसको किस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ में लेके जा सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ जाता है मैथमेटिक्स में, जो कि यहाँ पे है जी एक्स आपका ग्रेटर देन है -1 से, एंड एक्स जो है लेस देन एंड इक्वल टू है 4 के, ठीक है, ये दोनों इस तरह से लिखे हैं। इसको हमने स्टेटमेंट पी कह दिया और इसको हमने क्यू कह दिया, ठीक है।
इसको हमने पी कह दिया, इसको हमने क्यू कह दिया। अब देखें ये पी है और ये क्यू है, जब हम इसका डिमॉर्गन लॉ करेंगे ना, तो डिमॉर्गन लॉ में यहाँ हम लोग इसको साइन को उल्ट कर देंगे स्टेटमेंट को, तो ये देखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो स्मॉल, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे स्मॉलर और इक्वल हो जाएगा -1 के, और यहाँ पे स्मॉल और इक्वल था ना, तो यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 4 के। ये इस तरह से चेंजिंग होगी। उसके बाद आपकी आ जाती है जी टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। ये आपका बहुत ईजी है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपका बहुत मजे का और बहुत ईजी है। यहाँ पे जो आपकी जो आंसर आपका आता है, जो स्टेटमेंट आपकी आती है टोटोलॉजी में, वो सारी क्या हो जाती है, ट्रू होती है, और कंट्राडिक्शन में वो सारी फॉल्स होती है, ठीक है। टोटोलॉजी को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल टी से, और कंट्राडिक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल सी से। ये हमने टेबल बनाया है पी, वेल एंड पी का। अब देखें पी हम लोगों ने ये ट्रू फॉल्स, मतलब यहाँ एक स्टेटमेंट है, क्या ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। जब हमने उसका उल्ट लिया तो एफ हो गया, और वो ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स था तो ट्रू हो गया। और जब हम लोगों ने इनको सोल्व किया और की हेल्प से, तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ट्रू है, इन दोनों में भी कोई एक ट्रू जरूर था। तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, टोटोलॉजी होगी, कि हमारी जो है सारी स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ लिया, बट यहाँ पे हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने एंड ले लिया है, तो यहाँ पे एंड में दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते थे, ट्रू था, बट अदरवाइज फॉल्स आया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। अच्छा, आपने ये चीज़ याद रखना कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी जो है कोई एक्सप्रेशन जो है टोटोलॉजी बन जाता है या कंट्राडिक्शन बन जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके सारे आंसर जो है, सारे फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी एक बार बाई चांस ऐसा हो जाता है, और बाई चांस जब ऐसा हो जाए तो हमें उसका नाम भी पता होना चाहिए कि हम उसको क्या कहते हैं, और हम इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं टी की हेल्प से। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि पी और निगेशन पी जो है वो इक्वल है टी के। रिमार्क्स है जी, मोर स्टेटमेंट्स आर नीथर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शंस। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि स्टेटमेंट या टोटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है, ठीक है। उसके बाद निगेशन ऑफ टोटोलॉजी वो इक्वल आती है कंट्राडिक्शन के। मतलब अगर आपके पास टोटोलॉजी है ना, तो जब आप उसका निगेशन लेते हो तो वो किसको इक्वल आएगी, कंट्राडिक्शन के। अभी हमने क्या पढ़ा, कंट्राडिक्शन में क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है, और टोटोलॉजी में क्या होती है, सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं। जब सारी वैल्यूज ट्रू आई तो हम जब उसका निगेशन लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएंगी ना, तो इसलिए किसके इक्वल होगी है, कंट्राडिक्शन के इक्वल होगी। और इसी तरह से अगर हम कंट्राडिक्शन का निगेशन लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाती है, टोटोलॉजी के इक्वल आ जाती है। अब हम आते हैं जी लॉज ऑफ लॉजिक पे, जो कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, और यही आपका लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमारा आता है कम्यूटेटिव लॉ। पी एंड क्यू इक्वल है क्यू एंड पी, पी और क्यू इक्वल है क्यू और पी के, ठीक है। ये बस वेरिएबल आगे पीछे होते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, दी टू कनेक्टिव्स वी हैव स्टडीड सो फॉर कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर बोथ कम्यूटेटिव। मतलब कि एंड और जो आपने अभी पढ़ा है, ये क्या है, हमारे कम्यूटेटिव लॉज है, ठीक है। अब देखें एसोसिएटिव लॉ में क्या है। एसोसिएटिव लॉ में आपका सिर्फ या तो होल स्टेटमेंट में, पूरी स्टेटमेंट में या तो एंड होता है, या पूरी स्टेटमेंट में और होता है, ठीक है। और एंड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। आपने जो मैंने आपको लेक्चर 1 में टेबल बताया था पूरा, जहाँ पे इसका नाम है, वो आपने ज़रूर याद करना है। आपसे एमसीक्यूज में वो टेबल भी आ सकता है कि आप बताएं एंड का क्या नाम है, नाम क्या है, ठीक है, एंड को हम और किस किस चीज़ों से बुला सकते हैं, कनेक्टिव्स क्या है एंड के, ठीक है, ये सारा पूछ सकते हैं। तो आपने उस टेबल को अगर याद किया होगा तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में मैं अगेन बताऊँ कि पूरा एक्सप्रेशन या तो एंड में होता है या पूरा एक्सप्रेशन और में होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखा जाए तो मिक्स होता है, मतलब एंड में भी होता है और में भी होता है, एंड में भी होता है और आर में भी होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ नहीं होता है। अब अगर देखा जाए आइडेंटिटी लॉ, ये होता है पी है टी इक्वल है पी के, ठीक है। अगर आप पी और टी का हैट लेते हो तो इक्वल आ जाता है पी के, और अगर आप पी और सी को वेल करते हो तो वो इक्वल आ जाता है, वो भी आता है पी के इक्वल आता है। इसी तरह से निगेशन लॉज है। ये सारे लॉज जो है ना, ये आप एक दफ़ा देख लें, और ये आपने याद करना। डी मॉर्गन्स लॉ को भी हमने देखा है, सारा किस तरह से सोल्व किया है। ये भी हमने अभी देखा है कि निगेशन ऑफ टी लेंगे तो वो सी आ जाएगा, मतलब टोटोलॉजी का निगेशन लेंगे तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, कंट्राडिक्शन का निगेशन लेंगे तो हमारे पास टोटोलॉजी आ जाएगी। अब्जॉर्प्शन लॉ जो है, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉज जो है, यहाँ पे भी हमने ये देखे पी हैट पी इक्वल हो जाएगा पी के, और पी वेल पी इक्वल हो जाएगा पी के, ठीक है। ये दोनों केसेस में पी आ जाएगा। तो आपने इसको, इन एक्सप्रेशन को, लॉज ऑफ लॉजिक को याद करना है। मेन कंसेप्ट जो हम लोगों ने आज इस लेक्चर में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं, और इक्विवेलेंट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं कि कौन सा टेबल हमारा इक्विवेलेंट है। हम लोगों ने इसके अंदर रीड किया है जी लॉज ऑफ लॉजिक को, एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। उसके बाद टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन, ये हमारे लिए न्यू थी, इसको हम लोगों ने पढ़ा है आज, ये हमारे लिए न्यू थी। बकाया कंसेप्ट जो हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए थे, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह। ओके जी, उम्मीद है जी आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी एक छोटा सा कमेंट जो है, पॉजिटिव कमेंट जो है, हमें मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।